हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी की आपकी जो एग्जाम चल रही है, एग्जाम में जितने भी पेपर अभी तक हो चुके हैं, सभी में जितने भी करंट अफेयर और जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉप 126 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके आगामी जितने भी एग्जाम है, स्टेट लेवल या फिर एसएससी रेलवे और जिनकी एग्जाम अभी आपकी बची है, उन सभी के लिए वीडियो आपका हेल्पफुल रहेगा। आपके आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। सुपर फास्ट हम डिस्कस करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। साथ ही 2021 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, ये भी आपको अंदाजा लगेगा, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा आपका यक्षगान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के आईपीएल में ऑरेंज कप यानी ऑरेंज जो कैप मिला था, ये किसे मिला था? केएल राहुल को मिला था ऑरेंज कैप। ध्यान रखिएगा, आईपीएल 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमालिया देश के पीएम कौन है? तो सोमालिया देश के पीएम है मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो, इनका नाम है। ये सोमालिया देश के पीएम है। साथ ही यहाँ की राजधानी क्या है सोमालिया की? तो मोगादिशु यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है शिलिंग। तो इन सभी फैक्ट को भी आप याद रखते चलिएगा। 2020 के यूएस ओपन के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो जवाब रहेगा डोमिनिक थीम। और महिला की अगर हम बात करें तो नाओमी ओसाका, ये यूएस ओपन के पुरुष एकल के विजेता थे डोमिनिक थीम। और महिला एकल की अगर हम बात करें तो ये थी नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के सीईओ कौन है? तो ये है प्रशांत कुमार। ध्यान रखिएगा, प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसको रखा गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा के डीएम सुहास यथिराज ने किस खेल में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक अपने नाम किया है। नोएडा के डीएम ये है सुभाष यथिराज, इनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है, आरसीबी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरसीबी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। किसे? प्लीहा को कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो जवाब रहेगा बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर की जो चिड़िया होती है उसका नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। लेरी द बर्ड इसका नाम है। ट्विटर की जो चिड़िया है इसका नाम है लेरी द बर्ड। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। गाइस, हमने नीरज चोपड़ा वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि नीरज चोपड़ा से 110% क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बन चुका है। ये किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। और आपके आगामी जो शिफ्ट होंगी अनेक, उनमें भी क्वेश्चन बनेगा। किसी में पूछ लीजिएगा किस खेल से संबंधित है, किसमें कितना ये स्कोर किया है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी थी, या किस कौन कौन सा ये रिकॉर्ड उनके नाम पर है। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने वीडियो दे रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई है तो। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है आपका पोंगल त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर कौन सा बैंक है? इसका पेमेंट पार्टनर व्हाट्सएप का है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक, इसके अलावा एक्सिस बैंक। तो ये 5 बैंक है, 4 बैंक है, ये है कौन कौन से? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक। ये 4 बैंक है जो कि व्हाट्सएप के पेमेंट पार्टनर बैंक है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब रहेगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, हरेला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो हरेला त्योहार उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। गाइस, आपकी जो स्टेट लेवल एग्जाम होती है उनमें भी त्योहारों से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, डांस वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, आपके स्टार्ट लेवल की जो एग्जाम है उनमें भी आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारूनी डांस किया जाता है, ये नेपाल में किया जाता है मारूनी डांस। सिक्किम, भूटान और म्यांमार, इनमें भी ये डांस प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था गाइस 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा का कहाँ का त्योहार है? छठ पूजा बिहार का त्योहार है, बिहार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ियों को
शामिल करने की उम्र क्या होती है? तो ये होती है 15 वर्ष आईसीसी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडी यानी वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच में ये जो युद्ध है लड़ा गया था। प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है? तो प्रयागराज में यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी, इन तीनों नदियों का संगम स्थल है प्रयागराज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था? काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था राजा मानसिंह ने। मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 1585 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, और रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, बाणगंगा, पूर्णा, सबरी, प्रवरा, मंजीरा, प्राणहिता, मनेर। अब इतनी सारी सहायक नदियां इसकी है। अब एग्जाम में कौन सा आया था आपका, आप आसानी से पहचान सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कदम बांध कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है, कदम नदी पर कदम बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2020 में पर्पल कैप विजेता कौन थे? तो कागिसो रबादा ये थे आईपीएल 2020 के पर्पल कैप विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, आर्टिकल 61। विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब रहेगा 2013 में विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और खेल रत्न इनको कब मिला था? पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नामकरण दिया गया है। तो खेल रत्न 2018 में इनको दिया गया था, पद्मश्री 2017 में इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंडी जेसी अमेजन के नए सीईओ बने हैं। दीन ए इलाही कब शुरू किया गया था? अकबर ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। और आपको याद रखना है दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा इसको शुरू किया गया था। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज ये होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। वायुसेना के प्रमुख अभी कौन है? देखिए अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है और विवेक राम चौधरी बने हैं वायुसेना के प्रमुख ये बने हैं। और नौसेना जो अध्यक्ष बने हैं, नौसेना प्रमुख आप इनको बोल सकते हैं आर हरि कुमार, ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? 1973 में इसको शुरू किया गया सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सिलोन इसका प्राचीन नाम है। ग्रीक भाषा में इसको सेरेन द्वीप भी बोला जाता है। कालबेलिया डांस कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया डांस। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गाइस ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किसके द्वारा होता है? गाइस पीलिया बिलिरुबिन स्तर बढ़ने से होता है पीलिया रोग। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो ये मार्च में आया था 1942 में। और इसके जो मेन थे, हेड थे, वो एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीन इसके सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा की स्थापना किसने करवाई थी? तो सिकंदर लोदी ने करवाई थी आगरा की स्थापना। कब करवाई थी? 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला लीगा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित ये आपका होता है। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाया गया था। और दिल्ली का संस्थापक कौन है? ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। अंगदपाल तोमर दिल्ली का संस्थापक है और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। पैरा ओलंपिक पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी को 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जो राज्य है इसके गवर्नर कौन है? अभी हाल ही में इनको बनाया गया है, इनका नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल। ये मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर या राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगन किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में आता है, राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र से संबंधित ये थे और यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है भारत नाट्यम की। भारत बिल पे जो है, भारत बिल पे इसके सीईओ कौन है? तो नूपुर चतुर्वेदी है भारत बिल पे के सीईओ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेम्बानद झील कहाँ स्थित है? तो केरल में आपके आती है बेम्बानद झील।
आर्टिकल 51A में क्या है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य 51A में आर्टिकल अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य होते हैं। 61वां संशोधन जो हुआ था संविधान का, ये कब हुआ था, ये 1998 में हुआ था। मतदान की आयु 21 से 18 इसमें की गई थी। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी मतदान की आयु, और इस संशोधन के द्वारा 18 वर्ष इसमें की गई थी। तो कब हुआ था ये, 1998 में। फुटबॉल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गाइस फुटबॉल में वैसे तो कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, बट आपको जो ऑप्शन मिले थे उस हिसाब से बैलन डियोर जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। 2019 में लियोनेल मेसी को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरंत कप किसने जीता? तो गोवा एफसी ने इसको जीता है दुरंत कप। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह और राज बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो ये अगस्त 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिम बैंक, ये एक्सिस बैंक होगी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। हर्षा बंगारी इसके जो है एमडी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ओंटारियो व ईरी झील के बीच में ये आपका नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही जवाब रहेगा थावरचंद गहलोत। पहले ये केंद्रीय मंत्री थे थावरचंद गहलोत, अब इनको कर्नाटक के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद या आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 343(1) में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है मुनरी। 2021 ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म कौन सी थी? जल्लीकट्टू इसका नाम है। यह फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म थी, जल्लीकट्टू नाम है इसका। 2022 के लिए कुंजांगल फिल्म को नामित हुई है, ध्यान रखिएगा कुंजांगल इसका नाम है, ये 2022 के लिए नामित हुई है। संघ सूची में कितने विषय हैं? इसमें 97 से 100 विषय होते हैं संघ सूची में। कन्नौज शहर किस शासक ने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था कन्नौज शहर को। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत में छिद्र का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जवाब रहेगा NV रमना। NV रमना भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी हम ये मंत्री वाला वीडियो और आपको वर्तमान में वाला कौन क्या, साथ ही राज्यपाल मुख्यमंत्री वाला वीडियो भी दे चुके हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस फील्ड में संबंधित है? साहित्य से संबंधित ये होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है अमरावती नेशनल पार्क। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है ये आपका सिग्मो उत्सव। किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त को हुआ था 1905 में। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। इनमें से कौन भारत की महिला तीरंदाज है? तो दीपिका कुमारी है गाइस। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन भारत की महिला तीरंदाज है? तो यह है दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात कितना होता है? 2:1। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी और काली नदी इन दोनों की सहायक नदी है सरयू नदी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी को हुआ था 1761 में। तोंडरमल किस राजा से संबंधित है? अकबर से संबंधित है राजा तोंडरमल। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर कौन है? तो बायजूस है गाइस, याद रखिएगा बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है 2020-21 के लिए? तो ये रहा है आपका अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का समय क्या है? 2025-26 इसका समय रखा गया है। 2020 में मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले देश का नाम क्या था? तो इसमें मालाबार जो युद्ध अभ्यास हुआ था ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया इसका नाम है। 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हुए? 104 टोटल संशोधन हुए थे भारतीय संविधान में 2019 तक। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों का संबंध
किस संविधान संशोधन से है? 97वें नंबर का संविधान संशोधन इससे संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का स्थान क्या था? तो इसमें 24वां स्थान था भारत का। देखिए टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो ओलंपिक, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं। अभी हम 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? सीवी रमन को मिला था, राजा गोपालचारी को मिला था और वो एस राधाकृष्णन को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन तीनों को दिया गया था, पहली बार दिया गया था 1954 में। तो पहली बार ही 3 लोगों को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अब इनमें से किनका नाम था किनका नहीं था वो आपको पेपर देख के ही पता चलेगा, ऐसे तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? धौलावीरा इसका नाम है। इसरो की स्थापना कब हुई थी गाइस? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 जुलाई को 1982 में। अगला क्वेश्चन है, बंधन ट्रेन भारत के किस देश को जोड़ती है? तो देखिए बंधन ट्रेन जो है भारत से बांग्लादेश देश को जोड़ती है। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली ट्रेन कौन सी है? तो बंधन ट्रेन, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। इनमें से कौन सा मेघालय का नृत्य है? तो देखिए यहाँ पर 4 आपको नृत्य दे रखे होंगे ऑप्शन में, तो 3 आपके नहीं होंगे, एक होगा। तो ऑप्शन में है बंदी खलाम, ये मेघालय का नृत्य है। सेल्फी विद टेम्पल किस राज्य में शुरू हुआ? ये उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ। ये एक तरह से योजना है सेल्फी विद टेम्पल, यानी मंदिरों की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए। तो ऐसे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने यह पहल शुरू की है, ये योजना स्टार्ट की है, ध्यान रखिएगा। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग यहाँ की मुद्रा है वियतनाम की। भूटान की राजधानी क्या है गाइस? थिम्पू यहाँ की राजधानी है। आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया था? तो जोफ्रा आर्चर को चुना गया था, ध्यान रखिएगा। 29वें व्यास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नासिरा शर्मा, कागज की नाव के लिए इनको 29वें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020 में आईसीसी का सबसे युवा अंपायर कौन था? इनका नाम है नितिन मेनन। इनमें से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। 2020 में किस पैरा खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो एम थंगावेलु को दिया गया था। 2020 में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ये थे, पैरा खिलाड़ी, तो खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये चलाई गई थी राज्य हड़प नीति। 1948 में इसको इन्होंने शुरुआत की थी। बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है एक फुटबॉल मैच की अवधि। वर्ष 2020 तक संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां थी 2020 तक। अगला क्वेश्चन है गाइस, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन एक तरह का हार्मोन है और यह हार्मोन प्राकृतिक नींद और जगाने के चक्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मेलाटोनिन इनको बोला जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद इनका नाम है, जो कि इंडिया विंग फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि आपका उज्जैन शहर में आता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो जवाब रहेगा शक्तिपीठ श्री शंकरी मंदिर, जो कि श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। टेम्पल ऑफ द टूथ कैंडी के नाम से इसको जाना जाता है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान क्या था? 3rd पोजीशन इसको भारत में मिली थी। सरयू नदी कहां से निकलती है? नंदाकोट पर्वत से सरयू नदी का उद्गम हुआ है, जो कि उत्तराखंड राज्य में आता है। आशापूर्णा देवी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1994 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो खिज्र खान ने इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली में जमात खाना जो मस्जिद है इसका निर्माण निजामुद्दीन औलिया दरगाह का निर्माण भी करवाया था।
भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सेला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है आपका सेला। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इनका नाम है जैक्स कैलिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर है इनको, जहीर अब्बास पाकिस्तान के खिलाड़ी है इनको, और वलीसा स्टोलेकर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की पूर्व कप्तान है। इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, 2020 के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1919 में अली भाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोहा कतर में इसका आयोजन किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। 2026 फीफा यूएसए कनाडा व मेक्सिको में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? देखिए कपास उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है, चीन के बाद में तीसरा स्थान ब्राजील का है। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला है लास्ट क्वेश्चन है 2020 आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे? ये रहे थे पैट कमिंस जो कि इनको कितने करोड़ रुपए में खरीदा गया था? 15.50 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया था, इनकी नीलामी की गई थी आईपीएल 2020 में। ध्यान रखिएगा सबसे महंगे खिलाड़ी ये रहे थे, इनका नाम है पैट कमिंस। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर हमने 126 क्वेश्चन जो है ये देखे हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए गाइस ये आपके आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, साथ साथ आपके स्टेट लेवल की जो एग्जाम है, स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम या स्टेट लेवल पुलिस कांस्टेबल पटवारी वगैरह, तो इनमें भी क्वेश्चन बनेंगे। नेशनल लेवल के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि और शिफ्ट में भी जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं एसएससी जीडी में वो भी हम लेकर आए करंट अफेयर और जीके के, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल दे देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए वंदे मातरम।